Hello dears, let we start our lecture number second of unit first। जैसा कि हम लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर डिस्कस कर रहे थे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। Specific volume of a fluid is defined as the volume of a fluid occupied by a unit mass। मीन्स अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। मीन्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड द स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट। अब हम फ्रॉम द डेंसिटी वी नो दैट द डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स मास ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, तो दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 1 अपॉन में रो, या हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड एंड इट्स unit is meter cube per kg, okay, and it is commonly applied to gases। एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज विस्कोसिटी। मीन्स व्हाट इज द विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, राइट, तो देर आर नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, बहुत सारी लेयर्स होंगी, एंड द मोलिक्यूल्स ऑफ ईच लेयर, द मोलिक्यूल्स ऑफ द ईच लेयर मूव इन देयर लेयर बट दे ऑफर रेजिस्टेंस टू नेबर एडजेसेंट लेयर। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई भी 10 लेयर्स है, सपोज बॉटम इज फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स लेयर, लाइक दैट, ओके। तो अब मैं सिर्फ 2 लेयर की बात कर रहा हूँ, तो एक तो लेयर नंबर फर्स्ट और उसके ऊपर कौन सा है, लेयर नंबर सेकंड। जब फ्लूइड मोशन में होता है तो फ्लूइड की लेयर 1 है, इट ऑफर रेजिस्टेंस ऑन द लेयर सेकंड, और सेकंड जो लेयर है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा मीन्स बॉटम लेयर फर्स्ट के ऊपर। देन दिस इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द विस्कोसिटी, ओके। अब है कि रीजन ऑफ विस्कोसिटी। एज वी नो देयर इज ए कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ओके, कि जो लिक्विड्स हैं उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एंड दीज आर बॉन्डेड टुगेदर बाय ए कोहेसिव फोर्स, right? In case of the gases, the viscosity is occurs due to the molecular momentum transfer, due to the molecular momentum transfer in case of the gases। तो means the region of viscosity in liquid is molecular cohesive force, and in case of the gases means viscosity is due to molecular momentum transfer, okay। The viscosity basically shows resistance to motion, and hence if the viscosity is less then the flow will be easy, okay। All the fluid in actual practice have the property of viscosity, right। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई भी अपने पास 2 फ्लूइड लेयर है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। लेट मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लेयर फर्स्ट इज u एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लेयर सेकंड इज u प्लस du, okay। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लूइड लेयर इज dy, okay। नाउ फ्रॉम द लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रॉम द लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी लॉ क्या बोलता है कि द shear stress is proportional to the rate of change of velocity with respect to y। means according to Newton's law of viscosity, shear stress tau is proportional to the rate of change of velocity with respect to y।
या हम ये भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। दिस टर्म डी यू अपॉन में डी वाई, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या हम इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, राइट। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि सपोज ये हमारा कोई सॉलिड बाउंड्री है, इस सॉलिड बाउंड्री से जैसे जैसे हम टॉप की तरफ जाएंगे तो आपका जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो मीन्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, मीन्स डिस्टेंस के साथ साथ वेलोसिटी भी आपकी वेरी करेगी, एंड दिस कंप्लीट टर्म इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, राइट। अब हम अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक सिंबल आता है म्यू। ओके, दिस म्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हम इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक विस्कोसिटी, इसको हम डायनामिक विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं। तो मीन्स अगर हमें डायनामिक विस्कोसिटी निकालना है तो म्यू इज इक्वल टू टो अपॉन में डी यू अपॉन में डी वाई, राइट। अब हम अगर विस्कोसिटी की यूनिट्स निकालते हैं तो विस्कोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी का टो अपॉन में या शियर स्ट्रेस अपॉन में वेलोसिटी ग्रेडियंट। शियर स्ट्रेस मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में चेंज ऑफ डिस्टेंस। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया, और चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गया, मीन्स लेंथ अपॉन में टाइम, एंड चेंज इन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मीन्स लेंथ, तो 1 अपॉन में लेंथ। तो यहाँ से हमने देखा जो एरिया है इसको हमने फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया, मीन्स लेंथ स्क्वायर। तो एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी लेंथ स्क्वायर हो गया। ओके, तो हमारे पास टर्म्स क्या बचती है, फोर्स इनटू टाइम अपॉन में लेंथ स्क्वायर। तो अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं तो फोर्स की क्या हो जाएगी यूनिट न्यूटन, टाइम की क्या हो जाएगी सेकेंड, और लेंथ की क्या हो जाएगी मीटर, मीन्स न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, या डायनामिक विस्कोसिटी की जो यूनिट्स हैं वो हम पोइज भी बोल सकते हैं, राइट। तो मीन्स 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज 10 इंटू पोइज, या 1 पोइज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो हमें न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना है कि डायनामिक विस्कोसिटी आपको दी हुई होगी वहाँ पर, बट डायनामिक की जो विस्कोसिटी होगी वो आपको पोइज में दी होगी। तो आपको पोइज जो है उसको पहले न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो जो यूनिट होगी, जो वैल्यू आपको गिवन है उसको अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, तो मीन्स द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल दैट इज कॉल्ड द न्यू, ये न्यू है। तो इसका फॉर्मूला होता है विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी, मीन्स डायनामिक विस्कोसिटी दैट इज म्यू और डेंसिटी इज रो। ओके, नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक न्यूटन्स नाम के साइंटिस्ट था, उसने एक विस्कोसिटी का लॉ दिया था दैट इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट, ये बताता है कि द शियर स्ट्रेस टो ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, मीन्स टो इज प्रोपोर्शनल टू द डी यू अपॉन में डी वाई। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है म्यू दैट इज कॉल्ड द डायनामिक विस्कोसिटी या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। नाउ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द विस्कोसिटी, मीन्स टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो मीन्स फ्लूइड की विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द लिक्विड्स, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फ्लूइड, फर्स्ट वन इज द लिक्विड एंड सेकेंड वन इज द गैसेस। तो हम पहले बात करते हैं कि लिक्विड्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मीन्स इन केस ऑफ द लिक्विड्स, मैंने आपको पहले बताया है कि लिक्विड्स के अंदर जो विस्कोसिटी की जो प्रॉपर्टी है दैट इज ड्यू टू द मोलिकुलर कोहेसिव फोर्स की वजह से है। नेक्स्ट, अगर हम किसी लिक्विड्स का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर हम किसी लिक्विड का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका जो मोलिकुलर जो कोहेसिव फोर्स है, जो बॉन्ड है वो वीक होता है,
ओके, जिससे क्या होगा कि जो लिक्विड्स है उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी। मींस इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर किसी लिक्विड्स का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं तो उसका विस्कोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। विस्कोसिटी का मीन्स है बेटा गाढ़ापन, गाढ़ापन, ठीक है। अनदर हैंड अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के अंदर जो विस्कोसिटी है इट इज ड्यू टू द मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर, लेकिन गैसेस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। बट लिक्विड्स में क्या था, अपोजिट था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज specific weight. Means what do you mean by the specific weight? Means it is defined as the weight of the fluid per unit volume. Weight of any fluid per unit volume. It is the force exerted on the given volume of fluid due to gravity. Okay, and its unit is Newton per मीटर स्क्वायर। सो मैथमेटिकली हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट इज वेट ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ओके, सो वेट ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा अपने पास W, और वॉल्यूम ऑफ अपने फ्लूइड क्या हो जाएगी अपने पास V। ओके, तो इसको हम डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वेट ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू mg, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू में क्या हो जाएगा g। सो स्पेसिफिक वेट इज रो इनटू g। ओके, थैंक यू।